हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपके आधार अकेडमी दोसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम कल लास्ट लेक्चर की बात करें तो कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लास्ट टॉपिक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, और हमने उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से रिलेटेड सारे सूत्र देख लिए थे। और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो भी सूत्र अपन ने कल लिखा है उन सूत्रों के रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर वो सूत्र हेल्पफुल रहेंगे, वो फॉर्मूलाज हेल्पफुल रहेंगे, जिसके बात हम आज करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के हिसाब से, और वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है वो समझिएगा। अगर मैं बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करूँ, बोर्ड में एग्जाम की दृष्टि से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है छोटा सा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है तो समझिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सिंपली डेफिनेशन ये होता है निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या हम बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या समझना। निर्वात के सापेक्ष, मैं इसको डायग्राम में समझाऊंगा आपको अच्छे से, आप पहले इसकी लैंग्वेज देखो। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को ही हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब एक बार छोटा सा डायग्राम को फोकस कीजिएगा बच्चों। मैंने क्या कहा, रफली बना रहा हूं, देखना इसको। मैंने क्या कहा, ये कोई पहला माध्यम है, ये कैसा माध्यम है? दूसरा माध्यम है। आप देखिए, मैं पहले माध्यम को कर रहा हूं निर्वात, पहले माध्यम को मैं क्या कर रहा हूं? निर्वात, और दूसरा कोई माध्यम ले रहा हूं। अच्छा एक बात देखना, ये दूसरा माध्यम का मतलब कोई सा माध्यम हो सकता है, पानी भी ले सकते हो आप, कांच भी ले सकते हो, जो आप माध्यम लेना चाहो, पर मैंने पहला माध्यम फिक्स कर दिया निर्वात। अब सुनिए, प्रकाश किरणें इस माध्यम से आ रही है, इस माध्यम में जा रही है, ठीक है, गई। तो मुझे एक बार बताइएगा बच्चों, अभी भी आपने कल के लेक्चर में देखा था ये वाली बात, N2 N2 का मतलब क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां पहले माध्यम क्या बन चुका है? निर्वात। इसका मतलब अब मैं क्या बोलूंगा? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। समझना बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, पहले माध्यम को निर्वात बना दिया बस। पहले जो फॉर्मूला था वो था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और अब यहां पहला माध्यम क्या बन चुका? निर्वात। तो अब हम बोल देंगे निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। आगे समझ में लैंग्वेज आपको डायग्राम से कि निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वही क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब सुनिए, मैं कल के फॉर्मूले पे आज की बात डेराइव कर रहा हूं, समझना। N2 का अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो N2 का फॉर्मूला हमने लिखा था V1/V2, याद कीजिए, याद आया? तो आपने N2 क्या लिखा था? V1/V2, जहां V1 क्या था? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 क्या था बच्चों? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ नहीं किया, यहां भी वही किया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब समझना, यहां पहला माध्यम कौन सा हो चुका है? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन दूसरा माध्यम कोई माध्यम ही है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। जो ये फॉर्मूला लिखा है उसी के रिलेटेड ये है, आप रटो ना, इसलिए मैंने इसको इसके रिलेटेड कर दिया आपको। तो मैंने क्या कहा, निरपेक्ष अपवर्तनांक को मैं लिख रहा हूं NM से। NM का मतलब N बोले तो अपवर्तनांक, M मतलब कोई मीडियम, कोई माध्यम। तो NM जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है बताइए? आप बोलोगे C होती है, आपको पता है। और C की वैल्यू कितनी होती है बताइए? C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है। तो देखिए, मैंने क्या कहा, निर्वात में चाल लिख दिया C, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम ये रहा, मैंने कहा माध्यम M है, मीडियम M है, तो किसी माध्यम में चाल V(m), M बोले तो मीडियम। ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक का छोटा सा फॉर्मूला।
अच्छा एक चीज और सुनिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि एन एम का मतलब क्या है, वी एम का मतलब क्या है। सुनो, जैसे सपोज करो मैं पानी ले लूँ माध्यम, जल ले लेता हूँ, वाटर ले लिया मैंने, तो अगर माध्यम वाटर ले लूँगा तो मैं यहाँ लिखूंगा एन डब्ल्यू। एन बोले तो अपवर्तनांक, डब्ल्यू बोले तो वाटर का, वी बोल दूंगा वी डब्ल्यू, वी बोले तो वेलोसिटी चाल, डब्ल्यू बोले तो वाटर की। अगर मैं कांच ले लेता तो लिख लेता एन जी ग्लास, कांच का, कांच का चाल क्या लिखता है, वी ऑफ जी ग्लास। मतलब जो माध्यम लोग हैं ना वो लिखेंगे अपन यहाँ। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें और आप देख लेना, अभी जस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, उसमें ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन जिस माध्यम की बात कर रहे हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश चाल c होती है, किसी माध्यम में प्रकाश चाल vm होती है, तो nm क्या हो चुका, c अपॉन vm के बराबर। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अब सुनिए, तो सुनने का क्या मतलब ये है, यहाँ c से कन्फ्यूज मत होना, c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं जो सुनाने वाला था वो चीज सुनो। यहां मैंने क्या कहा, निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों ध्यान रखना, निर्वात होता ही नहीं है कहीं भी। निर्वात का मतलब जहां वायु भी ना हो, और वायु नहीं होगी तो आपकी श्वसन क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए हम अधिकतर जगह जो वायु होता है उसको एज ए निर्वात कंसाइडर कर लेते हैं, उसको एज ए निर्वात कंसाइडर कर लिया जाता है। और जो वायु में भी कई बार प्रकाश की चाल लिखी जाती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखी जाती है। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है निर्वात वायु में वो 2.9 के आसपास होती है, 2.9 × 10⁸। समझना इस चीज़ को बच्चों, एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, डाउट ना रहे आप। वैसे वायु में प्रकाश की चाल होती है लगभग 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लगभग निर्वात के इक्वल है, तो हम इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख लेते हैं वायु के लिए भी। तो कई बार क्या होता है, वायु निर्वात के सापेक्ष वायु के लिए दे देता है, तो उसका इंटेंशन वायु का मतलब होता है कि निर्वात के सापेक्ष ही बोलना चाहता है वो, क्योंकि निर्वात कहीं होता ही नहीं है। अब हम जो हमने कल फॉर्मूले पढ़े और आज पढ़े उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपका सामने है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वायु के सापेक्ष, लैंग्वेज पढ़िए, यदि वायु के सापेक्ष कांच व पानी के अपवर्तनांक कितने कितने हैं, 7/5 व 5/4 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। समझना, जो दिया है उसको लिखिए अच्छे से आप। मैंने लिखा सर वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का। देखिए सर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं बच्चों, देखना, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है सर, हम लिख लेंगे। अभी आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, आप तो बता देना, बस मुझे ये लिखना है। सेकंड दे रखा है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष पानी या जल या वाटर का अपवर्तनांक। अब देखिए विद्वानों, मुझे एक बार बताओ, ढंग से सुनना, अपन ने लिखा था N21, N21 का मतलब क्या था, एक साथ बोलो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। N21 क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। वो लैंग्वेज याद रखो और इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वहां था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यहां है वायु के सापेक्ष कांच का। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि सुनिए, कांच ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु एयर के सापेक्ष। देखिए, पहले के सापेक्ष दूसरे का, तो वायु के सापेक्ष कांच का, एयर के सापेक्ष ग्लास का। ठीक है, कितना दिया है बच्चों, 7/5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वायु, देखो कांच व पानी का, मतलब वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 5/4। तो वही वाटर का, एन ऑफ वाटर किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, कितना है, 5/4।
4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है उसको लिखिए। पूछ रहा है पानी के सापेक्ष कांच का निकालो सर आपने लिखा पानी के सापेक्ष कांच का, कोई बात नहीं लिख देंगे। पानी के सापेक्ष कांच कैसे लिखूं? एन ऑफ ग्लास, कांच किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष। समझ में आया? पानी के सापेक्ष कांच का, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, ठीक है, ओके। ये निकालना आपको। बताइए क्या करूं कि मुझे ये सब चीजें मिल जाए, बताओ। आपने कल ये फॉर्मूला पढ़ा था, आप देना, कल की यादें ताजा कर रहा हूं आपकी। आपने N2 कल पढ़ा था, और N2 का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अपवर्तनांक के रूप में होता है N2/N1। याद है या नहीं है? याद होगा, जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों एक चीज देखो, तो अगर मुझे ये निकालना है, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो NGW को क्या लिखूं बताओ मुझे, या फिर आप लिख दोगे हम जानते हैं, लिखो, क्योंकि आप जानते हो, आपको बता चुका मैं। एन जब देखो यहाँ पहले 2 आ रहा है, तो पहले यहाँ 2 आएगा ऊपर, NGA। फिर यहाँ वाटर आ रहा है 1, तो फिर यहाँ वाटर आएगा NWA। कोई दिक्कत हो तो बताओ इस फॉर्मूले में? नहीं है कोई दिक्कत? कई लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये एयर क्यों आ गया। देखो मैंने अभी कहा है आपको जस्ट 2 मिनट पहले, कई जगह निर्वात की जगह वायु दे देता है। तो अगर आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं ना, देखना ये, इसका मतलब भी ये होता वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको याद है मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक में लिखा था NM, तो NM की जगह मैं NG लिख सकता हूं। अब G का मतलब, NG का मतलब हो गया निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। एयर लिखोगे तो आप एयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस आगे, पर ये होता ही है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने बच्चों कुछ नहीं किया, लिखा, सब कुछ दिया है आपको, केवल वैल्यू निकालनी ही तो है। NGW देखो क्या आया, NGA कितना है बच्चों, ए मैंने मिटा दिया, NGA 7/5, नीचे NWA कितना है 5/4, तो देखो नीचे 5 ऊपर 4, सही है ना। पहले 7/5, नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 4, जो कट रहा है उसको काट दो और बाकी टर्म्स लिख लीजिए। कुछ नहीं कट रहा, 28 और 25, तो NGW कितना आ गया, कितना आया बताओ, निकालो, मैं निकालू ये भी, 1.12 के इक्वल, कितना आ गया 1.12। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन बोल रहा था आपसे क्या, कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, वो कितना आ चुका है, 1.12 आ चुका है। कुछ नहीं किया आपने, जो दिया था दोनों डाटा लिखा। एयर से कंफ्यूज मत होना, वायु के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष का मतलब सेम होता, हमने लिख दिया, नहीं लिखते ना इसको ए को, तब भी चल जाता है। निकालना ये था, फॉर्मूला हमने कल पढ़ रखा है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, चूंकि N21 बराबर होता है N2/N1, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। इससे रिलेटेड करते हुए 2 आ रहा है तो पहले 2G, W आ रहा है तो फिर W। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपका। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन करता हूँ, तो आप पहले टाइप क्वेश्चन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है वो सुनना बोर्ड पे। क्वेश्चन बोल रहा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 9/8, ठीक है। तो कांच में प्रकाश चाल ज्ञात कीजिए, निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, जबकि दिया हुआ क्या है, पानी में प्रकाश की चाल, और वो कितनी दी हुई है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सुनो क्वेश्चन आराम से, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो मैं लिख रहा हूं पानी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का। आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब आप बता सकते हो इस चीज को, बोलो। पानी के सापेक्ष कांच का, एन ऑफ ग्लास का किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, कितना है 9/8, कोई दिक्कत नहीं। वाटर के सापेक्ष ग्लास का, पानी के सापेक्ष कांच का, समझ गए, ठीक है।
पानी में चाल दे रखी है आपको, पानी में चाल, पानी में चाल को क्या लिखूं मैं बताओ, मैं लिख दूं v ऑफ वाटर, वाटर में चाल कितनी दी हुई है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों। निकालना क्या है, कांच में चाल। सब आपने पढ़ रखा है फॉर्मूले, मैंने बोला था कल भी आपको कि सब कुछ काम आएंगे, आपको याद रख लेना उन सूत्रों को। तो आपको पूछ रहा है कांच में चाल v ऑफ ग्लास, बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूं, बताओ आप क्या जानते हो, बताओ आप जानते हो, बताइए आप क्या जानते हो। मैं याद दिला देता हूं, मैं देखो याद दिला रहा हूं। आप ये जानते हो कि N21 कल का फॉर्मूला होता था V1/V2, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक दे रखा है और चाल दे रखा है, तो मैं अपवर्तनांक और चाल वाला सूत्र ही लगाऊंगा। मैंने कल भी कहा था जो दिया है जो पूछे उस अकॉर्डिंग सूत्र लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है बच्चों NGW, पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो पहले एक लिखो, पहले W लिखो, V ऑफ W, फिर V ऑफ G। देखो इसमें कोई दिक्कत है क्या, 1 पहले 1 तो W ऊपर, 2 नीचे तो G नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब पूछ रहा है उसको निकाल लो, बस खत्म काम। आपको पूछ क्या रहा है VG को एक तरफ ले जाइए, तो VG को अलग लेके गया तो देखो क्या आ गया VW/NGW। देखिए सही है बच्चों। देखो VG क्या आया, V वाटर कितना है 2.25 × 10⁸, और ये NGW कितना दे रखा है 9/8, 9/8। सही है, कुछ नहीं आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लगभग 2.4 आ रहा, 0.24 लगभग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब आप करोगे तो देखिएगा बच्चों, इसको करने के बाद ये आता है, तो देखो जब मैंने 9 को काटा 2.25 लगभग 2.25 आया, 0.25 को जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो ग्लास में चाल होगी वो कितनी होगी, कांच में चाल कितनी होगी बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया, दिया था अपवर्तनांक निकाला, चाल पानी की लिखी, कांच की चाहिए थी, सूत्र आपको पता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको लगा दिया, जो निकालना था उसको निकाल लिया। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुनना क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रोम और जल में तरंग दैर्ध्य है 4500 एंगस्ट्रोम। पूछ क्या रहा है, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। कुछ नहीं, जो दिया है उसको लिख दीजिए, बस आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका बोल रहा है रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य है, तो वायु में तरंग दैर्ध्य लिख देता हूं मैं। चाहो तो वायु को माध्यम, देखो चाहो तो λ1 लिख सकते हो इसको, चाहो तो λ ऑफ एयर लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो इंडिकेट करना चाहो आप। कितनी है 6000 एंगस्ट्रोम, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जल में तरंग दैर्ध्य है, चाहो λ2 लिखो, चाहो λ ऑफ वाटर लिखो, ठीक है बच्चों। कितनी है 4500 एंगस्ट्रोम है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना, जो दिया है वो लिख रहे हैं हम, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, जो दिया है वो लिख रहे हैं। अब आगे सुनो, क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है जल में प्रकाश की चाल, मतलब क्या पूछ रहा है बताओ, V ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या आपको वायु में प्रकाश की चाल पता है क्या, बताइए। क्या वायु में प्रकाश की चाल पता है? बिल्कुल, अभी अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने यही बात की थी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है लगभग वही चाल वायु में भी होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है V ऑफ एयर कितना है बच्चों
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। निकालना क्या है? वी ऑफ वाटर, जल में प्रकाश की चाल। आपने जिसने कल का लेक्चर देखा था सबको समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, मैंने कल लेक्चर में बताया भी था। कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं आया वो देख लो, कल के लेक्चर की यादें ताज़ा कर देता हूँ साथ ही साथ आपकी। कल आपने पढ़ा था N21 जो कितना होता था V1/V2, और यही कितना था बच्चों? λ1/λ2। याद है? ओके। क्या ये दिया है क्या क्वेश्चन में? कहीं नहीं दिया, छोड़ दो इसको। क्या ये दिया है क्या क्वेश्चन में? कहीं दिया है, इसको उठा लो। क्या ये दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है, इसको भी उठा लो। तो जो दिया है उसको उठा लिया मैंने। देखिए इसका मतलब V1/V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? λ1/। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, फिजिक्स समझ में आ रही है, आराम से पूछ सकते हो जहाँ दिक्कत हो ना। ये होने के बाद अब सुनिए, आप पहला माध्यम ले रहे थे वायु, दूसरा माध्यम ले रहे थे जल, तो मैं इसको लिख देता हूँ V ऑफ एयर पहला माध्यम, जल को V ऑफ W, इसको भी लैम्बडा ऑफ एयर और लैम्बडा ऑफ वाटर। भैया पहला माध्यम आपने एयर लिया है ना, दूसरा जल लिया है, तो जो लिया वो लिख दिया वहां पे अपन ने, फर्स्ट की जगह एयर, सेकंड की जगह वाटर। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि वाटर निकालिए, तो V ऑफ वाटर को इधर लेके जा रहा हूँ, साइड टर्म इधर लेके जा रहा हूँ, तो देखना जल में प्रकाश की चाल, देखिएगा बच्चों जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, अच्छे से देखो। V ऑफ वाटर इधर लेके गया तो V ऑफ एयर यहाँ आ गया, ऊपर आ गया लैम्बडा ऑफ W और नीचे आ गया लैम्बडा ऑफ एयर। देखिए कोई दिक्कत है क्या? लैम्बडा ऑफ W ऊपर, लैम्बडा ऑफ एयर नीचे, कोई दिक्कत बच्चों इसमें नहीं है? ओके। जो दिया है गिवन उसको लिख दीजिए। एयर की कितना दे रखा है बताओ? 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दीजिए। लैम्बडा ऑफ वाटर कितना गिवन है बताइए? 4500, उसको भी लिख दो। अब एक चीज़ देखना, ये डाउट मत रखना, अगर इस एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करो तो कट जाएंगे और 10 की पावर -10। अगर एंगस्ट्रॉम को आप इसमें मीटर में भी चेंज करते हो दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया। लैम्बडा ऑफ एयर कितना दिया है बच्चों? 6000। कोई दिक्कत नहीं, काट दो, 2 0 से 2 0 गई, 15 से काटा कितनी बार? 45 में, और ये 4 बार। तो V ऑफ वाटर देखो बच्चों, 3 3 9, 3 3 9/4 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे कैसे चल रहा है? वही भाग दिया तो लगभग कितना आएगा? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो पानी में प्रकाश की चाल आई वही 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर